नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद राज्यों को मिलने वाले मुआवजे पर जीएसटी काउंसिल में सहमति। राजस्व का आकलन करने के लिए 2015-16 को बेस ईयर के तौर पर रखा गया। जीएसटी पर अरुण जेटली ने कहा, विकास दर 14% से तय होगी। 11 राज्यों को विशेष छूट भी रेवेन्यू में मिली हुई काउंट की जाएगी। आज भी काउंसिल की बैठक। हिंदुत्व को जीवन शैली बताने के 2 दशक पुराने फैसले पर पुनर्विचार को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनावी फायदे के लिए धन के दुरुपयोग पर सुनवाई। विदेश सचिव एस जयशंकर का खुलासा। स्थायी समिति की बैठक में कहा, एलओसी पर पहले भी हुई है कार्रवाई, लेकिन सीमित दायरे में हुई कार्रवाई। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना ने विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी का ब्यौरा दिया, लेकिन पूरे वक्त तक मौजूद राहुल गांधी वहां चुप बैठे रहे, न सबूत मांगे न ही कोई सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी। कहा, पहले सुनते थे इजरायल के किस्से, अब भारतीय सेना की हर जगह चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों से मिले चीन के झंडे। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के झंडे, लश्कर और जैश के लेटरहेड, अवैध फोन, पेट्रोल बम जैसी चीजें भी बरामद की। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटे में ली गई 700 से ज्यादा घरों की तलाशी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 लोगों की गिरफ्तारी। घाटी में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 122 लोग गिरफ्तार। सुरक्षा बलों को पहले से इन पर मॉनिटरिंग के लिए दी गई थी परमिशन। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, जगह जगह तलाशी अभियान। आतंकियों के देखे जाने की जानकारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया नया वीडियो। नौजवानों से हथियार छीनकर अपने संगठन में शामिल होने की अपील। सिखों के लिए अलग संगठन बनाएगा हिजबुल। पाकिस्तानी सांसदों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया। सांसदों ने पाक सरकार को चेतावनी दी। कहा, पाकिस्तान को गुलाम बना लेगा चीन, एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा कॉरिडोर। आतंकियों के निशाने पर देश भर की तेल रिफाइनरी, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। 31 अक्टूबर तक मुंबई एयरपोर्ट पर रद्द हो सकती है करीब 2100 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट के रनवे पर काम होगा, जिसकी वजह से इन पर असर पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एयरलाइंस को इसकी जानकारी दी। त्योहारों के मौसम में आतंकी खतरा। सूत्रों के मुताबिक बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन, मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक का खतरा। एनएसजी कमांडो को अलर्ट किया गया। अरुण जेटली आपराधिक मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली के सीएम ने जेटली की याचिका को रोकने की अपील की थी। आईडीएस में काला धन घोषित न करने वालों की खैर नहीं। सरकार ने तैयार की 12,000 लोगों की लिस्ट, जल्द होगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी कलाकार को लेकर विवाद पर करण जौहर की सफाई। कहा, मौजूदा हालात में वो पड़ोसी देशों के कलाकारों के साथ नहीं बनाएंगे फिल्म, देश को बताया सबसे पहले। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले फिल्म निर्माता। ए दिल मुश्किल की रिलीज को लेकर बातचीत हुई। पुलिस ने सभी सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। पीएम मोदी पर विवादित ट्वीट का अनुराग कश्यप ने बचाव किया। बोले, मैंने नहीं कहा कि माफी मांगे पीएम। फिल्म इंडस्ट्री बन गई है सॉफ्ट टारगेट। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने केस खारिज किया। सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की अपील। काले हिरण शिकार मामले में रिहाई का विरोध। भुवनेश्वर के प्राइवेट अस्पताल में आग, 20 मरीजों की मौत। लापरवाही के आरोप में अस्पताल के 4 कर्मचारी सस्पेंड। 2 कुत्तों को आग से जलाने के आरोप में विक्रम चटवाल गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में महिला से विवाद के बाद कुत्तों पर जुल्म करने का आरोप। भारतीय मूल के अमेरिकी होटल कारोबारी हैं चटवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट। लास वेगस में नेवादा यूनिवर्सिटी में बहस। दिल्ली में मंगलवार को खतरनाक स्तर पर पहुंचा पोल्यूशन। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, सुबह के वक्त ठंड और हवा न चलने से बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस। मेरी दिल्ली मेरे सपने नाम से कार्यक्रम की शुरुआत। 52,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे परेशानियों को लेकर सर्वे। 1984 सिख दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार की अर्जी का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। सज्जन कुमार ने सुनवाई दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में दुरुपयोग के बाद बंद किया जा सकता है रेड बटन। इमरजेंसी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह पैनिक बटन लगाया गया था। बटन दबाने की वजह से कई ट्रेनें लेट हो रही।
24 अक्टूबर को पीएम मोदी 8वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस का दौरा करने वाले हैं। 1000 करोड़ की ऊर्जा गैस पाइपलाइन योजना का भी शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। सहारनपुर में कहा, मुझे भी चाय बनाना और ड्रम बजाना आता है, मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बना दो। उत्तर प्रदेश में हाथरस में मिड डे मील खाकर कई बच्चे बीमार, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती। एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बनारस के पुलिस लाइन के प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स ने बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू थमा दी। टीचर ने दलील दी, चपरासी नहीं है, इसीलिए बच्चों से सफाई कराई। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में घायल। मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते वक्त कार ट्रक से टकराई, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के धर्मशाला में यंग तिब्बत रिसर्च स्कॉलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन, तिब्बत के प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थक कर रहे हैं पूजा पाठ। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कल एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे तिहाड़ जेल। जबरन वसूली के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर दिल्ली में प्रदर्शन। हिंदू सेना ने हिलेरी क्लिंटन पर डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब करने का आरोप लगाया। दिल्ली के रोशन आरा रोड की फ्लोर मिल में आग, फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने आग बुझाई, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक आर.के. राय पार्टी से सस्पेंड, राहुल गांधी के खिलाफ दिया था बयान। आयरन लेडी रोम शर्मिला ने अपनी अलग पार्टी बनाई, पीपल रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस नाम होगा पार्टी का। सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के नांगलोई में नेशनल लेवल के कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में पति पर परेशान करने का आरोप। कुछ ही महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई के गोवंडी इलाके में एटीएम चोरी करते पकड़े गए 2 बदमाश। एटीएम तोड़कर चोरी करते वक्त हुई गिरफ्तार। कानपुर में नाली को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड जीएम की हत्या। हाथापाई के बाद पड़ोसी ने गोली मार दी, इलाज के दौरान हुई मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। गंगा स्नान से लौट रही थी महिला, 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी देकर रेप का आरोप लगा। इराक में आईएसआईएस के गढ़, मोसुल में अमेरिकी गठबंधन सेना और कुर्दिश लड़ाकों का चौतरफा हमला। पहले ही दिन आजाद कराए गए 20 गांव। सीरिया के अलेप्पो में गुरुवार से रोकी गई बमबारी। विद्रोहियों और आम जनता को सुरक्षित निकाले जाने के लेकर फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि अमेरिका यूरोप में शरणार्थी संकट को खत्म करने के लिए तत्पर। जर्मनी, ग्रीस और इटली से शरणार्थी संकट कम करने की अपील। शिकागो में फायरिंग से 20 साल के युवक की मौत, 4 लोग घायल। शिकागो में फायरिंग के सबसे ज्यादा मामले इस साल। अब तक 509 लोगों की फायरिंग से हो चुकी है मौत। कोलोराडो के जंगल में फैली आग से 15,000 एकड़ का इलाका हुआ प्रभावित। आग से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आसपास के इलाके खाली कराए गए।